Okay, so in this video we are going to study how to make journal entries from the rules of account or golden rules of account. So we had studied golden rules of account in the previous video, and with the help of those rules we are going to make journal entries. Okay, so that video is very important. So starting from the first transaction, that is started business with cash. Business start करा है cash. So these transaction are this journal entry, all these journal entries are made by the business firm. ये सारी business बनाता है journal entries. ये जितनी भी journal entries बनती हैं ये business firms होते हैं, वो अपने transactions को लिखने के लिए बनाते हैं. That is why रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये फर्म बिजनेस फर्म्स बनाते हैं जर्नल एंट्रीज. ओके, सो कीप इन माइंड दैट दीज एंट्रीज आर मेड बाय द बिजनेस फर्म्स. सो जब भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं. हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस वी हैव टू लुक ऑल दीज ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बिजनेस फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so first transaction is started business with cash 1 lakh. Business started by cash. Cash is what? Cash is a real account. Cash is a type of asset. Cash asset है. Asset एक real account है. Real account का rule क्या है? Debit what comes in. Business started by cash से cash आया है. Cash account debit. और वो cash जिससे business start करते हैं या वो पैसा जो बिज़नेस इन्वेस्ट करता है या खर्च करता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, दैट अमाउंट इज़ नोन एज व्हाट? कैपिटल. तो कैश आने से क्या गया बिज़नेस के पास से? कैपिटल चली गई. टू कैपिटल. हाउ मच? 1 लाख. कैपिटल हम लोग क्या लेंगे? कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट. क्यों? कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? बिज़नेस का ओनर इन्वेस्ट करता है. तो बिज़नेस का ओनर कौन होगा? या बिज़नेस क्या होगा? बिज़नेस एक पर्सनल अकाउंट है. बिज़नेस का एक पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर. गिवर को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं. तो बिज़नेस के पास से पैसा गया है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कैपिटल. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. नरेशन विल बी बीइंग business started with cash. Okay, the next is, now we will do what? We will just close this entry. इस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे. नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर. फर्नीचर इज अ टाइप ऑफ असेट. असेट इज अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन. तो क्या आया है? फर्नीचर आया है. फर्नीचर अकाउंट डेबिट. नथिंग इज़ गिवन. आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है. अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया गया था, याद होगा. इफ़ नथिंग इज़ गिवन, कुछ नहीं लिखा हो, देन वी जस्ट हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि दिस इज़ परचेज इन कैश. अगर कुछ नहीं लिखा तो वो मान लेते हैं कि वो कैश में ख़रीदा गया है. अगर आगे लिख लेते हैं परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम से परचेज़ करा गया है, तो नाम कब लिखा जाता है? नाम तब लिखा जाता है जब, या कुछ भी नाम लिखा होता है. परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन का नाम लिखा है, राम का नाम लिखा है. नाम तब लिखा जाता है जब उस आदमी से, उस इंसान से गुड्स ख़रीदे गए हैं उधार पे. अगर उधार पे नहीं ख़रीदे गए हैं तो कुछ लिखना ज़रूरी नहीं है. तो परचेज फर्नीचर से वैसे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कैश पे ही ख़रीदा गया है. उधार पे जब ख़रीदा जाता है तो उसका नाम लिख दिया जाता है या फिर ऑन क्रेडिट लिख के आता है. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट. फर्नीचर के आने से क्या गया होगा? बिज़नेस के पास से कैश गया होगा. कैश इज़ ए पार्ट ऑफ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. उस चीज़ को क्रेडिट कर देते हैं जो चला जाता है. यहाँ पे क्या गया है? यहाँ पे कैश गया है. 20,000 हेयर, 20,000 हेयर. नाउ अगेन वी विल जस्ट राइट द नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज on cash. Okay, now we will do what? We will just close this entry. The third is loan taken from राम से लोन मिला. Okay, लोन मिला means लोन किसी से मिला तो हमें क्या मिला होगा? कैश मिला होगा. बिज़नेस को लोन मिला मीन्स बिज़नेस को कैश मिला. कैश आया बिज़नेस के पास. कैश इज़ अ पार्ट ऑफ असेट. असेट इज़ अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश आया. कैश अकाउंट डेबिट.
और क्या कहाँ कहाँ से आया, फ्रॉम राम, राम के पास से आया। राम इज़ व्हाट, राम इज़ है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ राम क्या है, राम गिवर है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। किसी भी नाम के आगे हम लोग अकाउंट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे राम लिखा हुआ है तो उसके आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे। 5000। देन ऑल्सो वी विल राइट नरेशन बीइंग, इसमें लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम राम। नरेशन वेरी सिंपल, नरेशन इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू राइट द एंट्री same as it is written here, being loan taken from Ram. You just have to put a word being. You purchase goods from Ram on credit. गुड्स खरीदे हैं राम से और क्रेडिट। गुड्स याद होगा, गुड्स के बारे में बताया था, या फिर नहीं बताया होगा तो सुन लीजिए बहुत ध्यान से। गुड्स असेट्स का एक पार्ट है, बट गुड्स में कई सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ पे सिर्फ गुड्स लिखा हुआ है। तो जब भी गुड्स लिख के आता है तो हम लोग गुड्स अकाउंट नहीं लिखते। परचेज़ करें गुड्स मतलब गुड्स आए हैं, गुड्स इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, बट वी विल नॉट राइट हियर गुड्स अकाउंट डेबिट। गुड्स नहीं लिखते। जब भी गुड्स खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं तो हम लोग हमेशा परचेज़ और सेल वर्ड का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। जब भी गुड्स ये खरीदे या बेचे जाते हैं तो हम लोग गुड्स नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं परचेज़ और सेल। अगर ख़रीदे गए तो परचेज़ अकाउंट, अगर बेचे गए तो सेल अकाउंट। तो यहाँ पे परचेज़ करे गए, परचेज़ गुड्स मीन्स गुड्स आए तो परचेज़ अकाउंट डेबिट। डेबिट क्या होगा, परचेज़ होगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट फ्रॉम राम। राम से आए हैं, क्रेडिट पे आए, कैश नहीं गया है मतलब, तो राम से आए। राम कौन है, राम इज़ अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या है, क्रेडिट द गिवर टू राम। हाउ मच, 8000। being goods purchased on credit from Ram. This will be the narration. Okay, after that, sold goods to Sohan for cash. Sold goods to Rohan for cash. गुड्स बेचे गए हैं सोहन को कैश में। अगर फॉर कैश नहीं लिखा होता तो हम लोग को मतलब ये समझ में आता है कि उधार में बेचे गए, क्रेडिट में बेचे गए। ओके, बट यहाँ पे लिख के आ गया कैश में बेचे गए हैं। सो ऑटोमेटिकली जब गुड्स बेच दी गए हैं सोहन को कैश में, तो बिज़नेस के पास क्या आ गया, कैश आ गया। कैश इज़ व्हाट, कैश इज़ अ रियल अकाउंट। रियल मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स गए हैं। बिज़नेस के पास से क्या गया, गुड्स चले गए, गुड्स गए हैं। गुड्स is a part of asset, asset is a real account, credit what goes out, but we will not write goods account here. goods account नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sales to sales account। जब भी गुड्स आता है हम लोग परचेज और सेल्स वर्ड का यूज़ करते हैं, ना कि गुड्स का। रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। द लास्ट इज पेड सैलरी टू मैनेजर। मैनेजर को सैलरी पे करी गई है, सैलरी मैनेजर को पे करी है। सैलरी इज़ व्हाट, सैलरी इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस इज़ व्हाट, एक्सपेंस इज़ अ रियल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस इज़ अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज़ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and credit all income and gains. So salary, it is a part of expense, so first of all we will just debit salary because it is an expense। salary account debit, सैलरी दी है, सैलरी देने से क्या गया है, सैलरी देने से कैश गया है बिजनेस के पास से टू कैश अकाउंट। कैश इज अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 15,000 and 15,000. Okay, being salary paid to manager, that will be the narration. So these were some very basic journal entries, and in this video it is being taught how to make use of golden rules of account in creating the journal entries। कि जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़ाए गए हैं उनको, उनका क्या यूज़ होता है जर्नल एंट्रीज बनाने में, that is being taught in this video। So if you want to make journal entries very easily, you just have to learn the rules of debit and credit from the golden rules of account,
and that will the traditional concept of golden rules of account is very easy and very also very authentic. So you can just watch the previous video, then watch this video, then you will be able to understand how these entries are being made. Okay, thank you.